अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो रेस सब जुडिस है वो कौन से केस में लगेगा एंड कौन से केस में नहीं लगेगा, इस चीज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी व्हाट इज द रियल टेस्ट टू डिटरमाइन ऑन विच टाइप ऑफ केसेस रेस सब जुडिस विल अप्लाई। अब यहां पे वी हैव द केस ऑफ सी परमेश्वरा। अब इस केस में बोला गया था कि फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा है, केस 1 कोर्ट सी में हमारा केस 1 चल रहा है एंड केस 2 चल रहा है हमारा कोर्ट डी में। ओके, अब एक पार्टी केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट करती है दैट इन दिस केस रेस सब जुडिस विल अप्लाई एंड इस केस को आप यहीं पे स्टे लगा दो। ओके, अब इन दिस केस जो कोर्ट नंबर डी है वो ये चीज एग्जामिन करेगी दैट इफ केस 1 में, यानी जो कोर्ट सी में केस चल रहा है, केस 1 में अगर हमारा डिसीजन आ जाता है, इफ डिक्री कम्स इन केस 1, तो क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। यानी सेक्शन नंबर 11 में जो हमारे पास रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा अगर कोर्ट सी वाले केस में डिक्री आ जाती है। अब यहां पे सी परमेश्वरा केस में बोला गया दैट यहां पे कोर्ट डी जो कोर्ट डी है वो एग्जामिन करेगी कि अगर कोर्ट सी में जो केस चल रहा है अगर उसमें डिक्री आ जाती है तो रेस जुडिकाटा कोर्ट डी वाले केस में लगेगा या फिर नहीं लगेगा। यानी कि इफ कोर्ट सी गिव्स अ डिक्री इन दिस केस, देन वेदर रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 विल अप्लाई ऑन केस 2 और नॉट। अगर केस 2 पे रेस जुडिकाटा लगेगा तो इन दैट केस केस 2 में अभी रेस सब जुडिस भी लग जाएगा, यानी जो केस 2 चल रहा है वहां पे स्टे लग जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट सी वाले केस में डिसीजन आता है एंड उसकी वजह से केस 2 जो है हमारा यहां पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, तो इन दैट केस 2 में इस टाइम पे रेस सब जुडिस भी नहीं लगेगा।